6 अक्षरों वाला है। इसका नाम है तारक। ये गर्भ जन्म जरा व्याधि से तार देता है, इसलिए इसको तारक कहते हैं। और कैसा है? गुह्य गुह्या, अत्यंत गोपनीय है। इसलिए मंत्र को कभी किसी के सामने उच्चारण नहीं करना। मंत्र दीक्षा के समय जो कीर्तन करने की विधि है या घड़ी घंट बजाने की विधि है, वो इसीलिए घड़ी घंट शंख आदि बजाना चाहिए कि वह मंत्र किसी दूसरे के कान में न पड़े। जिसको दीक्षा दी जा रही है उसी के कान में मंत्र पड़े, और उसी के लिए वस्त्र के आवरण की भी विधि है। क्योंकि यह अत्यंत गुह्य है और बड़े दुख की बात है। लोग यज्ञ करते हैं, राम यज्ञ होगा और मंत्रराज का स्पष्ट उच्चारण करके स्वाहा स्वाहा। और द्वादशाक्षर मंत्र की तो ऐसी दशा बना दी है लोगों ने, वासुदेव मंत्र की। देवर्षि नारद जी द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश ध्रुव जी को कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कह रहे हैं कि जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज। ये कीर्तन का मंत्र नहीं है, जप्य है। जप्य माने जप के योग्य मंत्र है। और कैसा? परमो गुह्य, बहुत अधिक छिपाने योग्य है। इसका किसी के सामने उच्चारण नहीं करना। और महिमा क्या है? नारद जी कहते हैं शुद्ध चित्त से 7 रात्रि तक इसका जप कर ले तो पुमान पश्चित खेचरन, आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है। अब भागवत के वक्ताओं ने द्वादशाक्षर की तो ये दशा की है कि ढोल मंजीरा और तबला हारमोनियम पर, अब हम तो बोलते नहीं तो हम बोल के नकल करके सुना देते। तरह तरह के राग नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी ही गायत्री मंत्र की दशा लोगों ने की है। गायत्री मंत्र के कैसेट चल गए। इस बार मलूक जयंती पर हमारे प्रेमी हैं कृष्ण गोपाल जी, दिल्ली वाले, उन्होंने एक गिफ्ट कहते आजकल की भाषा में, उपहार देने के लिए बनाई। उसमें आचार्यों का, ठाकुर जी की छवि है और उसमें कीर्तन है। पर उन्होंने विचारों ने ध्यान दिया नहीं और उसमें कीर्तनों के साथ गायत्री मंत्र भी कैसेट में फिट है। तो कई लोगों ने कहा महाराज आप तो मना करते हो, आपके यहाँ से चीज़ मिली उसमें गायत्री मंत्र। तो आज हमें हमारी स्मृति में आ गया, इसलिए हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हैं कि अब तो वो तो बट चुका है, अब उसको तो परिमार्जन हो नहीं सकता। पर जिनके पास भी वो है, आप सोशल मीडिया पर भी इसको कह दें, जिसके पास भी वो पहुंच चुका है वो केवल कीर्तन ही उसमें बजावें, उसमें अन्य कुछ न बजावें। ये हमारा निवेदन है। क्योंकि मंत्र जो है उसका स्पष्ट उच्चारण निषिद्ध है। वैदिक लोग जब गायत्री मंत्र आता है तो व्याहृतियों का उच्चारण करके केवल स्वर लगाते हैं, बाकी वो मुख से उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसे ही मंत्र की महिमा है।